नलिन कोहली जी आ रहा हूं, अनुराग भदौरिया जी आ रहा हूं, लेकिन स्वामी दीपांकर जी, क्योंकि आज नलिन जी आप मानेंगे कि थोड़ा माहौल राजनीतिक नहीं है, इसीलिए दादा स्वामी जी, अभी हम देवकीनंदन ठाकुर जी को भी सुन रहे थे, लेकिन जब आप निकलते हैं, जनता से बात करते हैं, सबको एक करने की बात करते हैं, तो क्या रिस्पॉन्स मिलता है आपको स्वामी दीपांकर जी? गुरु वहां से वो स्वामी जी आवाज आ रही है आपको? स्वामी जी किसी को गुरु कह के बुला रहे थे, आवाज नहीं आ रही है? जी हमें आवाज आ रही है ऐश्वर्या भैया। आप किसी को गुरु कह के बुला रहे थे स्वामी जी? नहीं, आपने रेस्पॉन्स की बात किया जी। हम आपने रेस्पॉन्स का बात किया, इसलिए कह रहे हैं दादा जी कि रेस्पॉन्स मिला है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कैसे एफिडेविट हैं, कैसी चीजें हैं, क्या क्या हुआ है। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। और जिस प्रकार के भाव, जिस प्रकार के स्वभाव और जिस प्रकार की मतलब लोगों की आत्मीयता, तन्मयता, मतलब एक जीवंत उदाहरण देखने को मिला, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता। और प्रमाण मैं समझता हूं, बिल्कुल मैं समझता हूं कि प्रमाण इतने हैं जिसका कोई अंत नहीं है। ये लीजिए, आपसे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये दिखा रहा हूं आपको। ये बहुत कम है, हालांकि आश्रम में इसके बंडल के बंडल हैं। ये देखिए, ये प्रमाण हैं, ये इतने प्रमाण हैं। और ये प्रमाण मैंने मांगे नहीं किसी से, ये प्रमाण किसी से मांगे नहीं ऐश्वर्या भाई। ये आदमी ने खुद से, नलिन भाई बेहतर बता पाएंगे, नोटरी करा करके स्टाम्प पेपर पर लिखवा करके ये भेजा है। और एक दो शब्द इसके पढ़कर बताता हूं कि मैं वरुण पुत्र अशोक, तहसील चांदपुर बिजनौर, यह संकल्प लेता हूं एक हिंदू होकर रहूंगा और सदा हिंदू धर्म की रक्षा करूंगा, ना अपना धर्म परिवर्तित करूंगा, ना करने दूंगा। मैं समझता हूं, और न ही बटूंगा, ना दूसरों को बटने दूंगा, क्योंकि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। एकता में बल है, सबको एक साथ रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि 1000-500,000 के लगभग मेरे हाथ में है। मैं समझता हूं स्वामी जी, मैं समझता हूं कि अगर आप एक ही नहीं होंगे तो होगा क्या। बिल्कुल। तो ये जो वर्तमान परिस्थितियां घटित हो रही हैं, मैं समझता हूं कि वाकई में ही अमृतकाल है। और इस अमृतकाल में अगर अपनों को जोड़ने में मैं कामयाब हो पाया, और आज मीराबाई का जिक्र हो रहा है तो संत रविदास का जिक्र ना हो तो बात नहीं बनेगी। संत रविदास कहते थे कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जिस देश में संत रविदास जैसे सन्यासी अपनों को जोड़ते हुए पाए गए, जाति पाति का भेद मिटाते हुए पाए गए, वहीं कुछ कथित लोग जातिगत जनगणना की बात करा, जन कल्याण की योजनाओं के निर्माण की आधारशिला रखना चाहते हैं। मगर मैं जानता हूं कि महात्मा गांधी से लेकर के स्वर्गीय राजीव गांधी तक सब लोगों ने स्वप्न देखा था जाति विहीन समाज का। वर्तमान उन्हीं के उत्तराधिकारी या कहूं के पुत्र जातियों में बांटने की बात करते हैं। ठीक वैसे मुझे याद आता है, सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहां लोग कहते हैं कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें जातियों में बांट दूंगा। तो जहां नलिन जी, एक होने की बात होती है, मैं समझता हूं श्रेष्ठ है, और भगवान कृष्ण उसके जीवंत उदाहरण हैं। बिल्कुल। नलिन जी, योर एंडिंग कमेंट्स। प्रधानमंत्री अगर कृष्ण जन्मभूमि जाते हैं तो विपक्ष को दिक्कत होती है, प्रधानमंत्री कहीं भी चले जाएं विपक्ष को दिक्कत है। इसका क्या सोल्यूशन? इसका कोई सोल्यूशन है नहीं, मेरे को नहीं लगता कोई इसका सोल्यूशन है। आपने पूरी चीज को एक वाक्य में खत्म कर दिया। अब बिल्कुल इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, बताइए ऐश्वर्या भाई। वाकई कुछ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं तो विपक्ष के पेट में दर्द हो जाता है। वो कहीं जाते हैं तो उनको दिक्कत होती है, वो कहीं नहीं जाते तो उनको दिक्कत होती है, वो कुछ बोलते हैं तो दिक्कत हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलते हैं तो दिक्कत हो जाती है, वो कुछ करते हैं तो दिक्कत हो जाती है, वो नहीं करते हैं तो उसमें दिक्कत हो जाती है। तो मुझे लगता है विपक्ष ने ये तय किया है कि कुछ भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में, एक प्रधान सेवक के रूप में करेंगे, उसकी आलोचना हमने करना है। लेकिन जब वो आलोचना करते हैं, क्योंकि आलोचना एक प्रकार से तथ्यों से परे, सत्य से परे, और सिर्फ उनकी अपनी एक राजनीतिक मानसिकता की पूर्ति के लिए जब आलोचना करते हैं, तो मुझे लगता है जनता उसको देखती है। और इसीलिए जनता से आशीर्वाद मिला है उनको एक प्रधान सेवक के रूप में 2014 में और फिर 2019 में। और जैसे जैसे 24 आ रहा है, इस काम को और मजबूती से वो करे, देश को विकसित बनाए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ। जी। भारत जो है
5वें नंबर अर्थव्यवस्था बन के आज चौथे पे आ गई है, आगे और बढ़े, एक नए भारत का निर्माण हो जिसमें सब एक हो और सबको इस नए भारत के निर्माण में गर्व हो, एक राष्ट्रीयता और बढ़े, उसके लिए एक अच्छी सोच है। अब हम तो चाहेंगे कि विपक्ष जो है एक सकारात्मक सोच के साथ जुड़े, सकारात्मक कार्यों के साथ जुड़े। ठीक है, राजनीतिक आलोचना जहां बनती है वहां करे, लेकिन केवल आलोचना करना आलोचना के लिए, उससे हटे। बिल्कुल नलिन जी। और स्वामी जी, आज समय कम है मेरे पास, लेकिन स्वामी जी आपकी यात्रा अभी भी जारी रहेगी। आज 1 साल पूरा हो गया। बिल्कुल ऐश्वर्या भाई, यात्रा अभी जारी रहेगी क्योंकि अभी मात्र 50 लाख लोग जुड़े हैं। देख मैं लीजिएगा समझता अनुराग हूं कि भदौरिया कम को से इससे कम भी कई दिक्कत करोड़ लोग जब जुड़ेंगे और जब पता लगे, देख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, समय अगर कम है दिक्कत स्वामी होगी, दीपांकर कोई जी बात मेरे नहीं, पास। अनुराग भाई भी तो हमारे जैसे ही। नहीं, अनुराग भाई हैं हमारे जैसे, सब हमारे जैसे, लेकिन इनको दिक्कत हो जाती है और इन दृश्यों के साथ छोड़े जा रहा हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।